शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी को, पैसे को, वेल्थ को, ऑरे को। जितना भी आजकल के लोगों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, वीनस, Right. शुक्र। Right. सबको अपना शुक्र एक्टिवेट करना है, सबको शान शौकत चाहिए, लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, सबको। अगर किसी का शुक्र वीक है, अंक के अकॉर्डिंग, किसी के डेट के अकॉर्डिंग हम उसके पूरे जीवन को बताते हैं, क्या पास्ट था, क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट होने वाला है। मान लीजिए आपका जीवन है ना, एक आपके जीवन एक बस है, उसमें जो ड्राइव कर रहा है दैट इज योर ड्राइवर नंबर, जीवन को चला रहा है, तो वो हो गया 6। अब कंडक्टर, भाग्यांश आपका वो जो जीवन को देख रहा है कि हाँ ये स्थिरता है, बैलेंस है, इस सवारी को भी बिठालना है इसके जीवन में, इस सवारी को भी बिठालना है। तो जिनकी भी जातकों की जन्मतिथि में 6, 15, 24 आ रहा है, मैं उससे बोलूँगी भाई तुम्हें काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे पॉडकास्ट विद अभिषेक में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज का जो एपिसोड होने वाला है, कुछ धमाकेदार होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, जो कि हम बात करने वाले हैं अंकों की जादूगरी के बारे में। जिससे हम अपनी अंकों की जादूगरी से कैसे हम लव लाइफ को, करियर की लाइफ को चमका सकते हैं। इस धमाकेदार एपिसोड को जारी करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए जिन्होंने नंबरों के उसमें पीएचडी कर रखी है, अच्छे खासे जाने-माने शख्सियत हैं, जिनका मैं वेलकम करूँगा। मिस मानसी, जी हाँ, और उनसे ही हम जानेंगे कैसे एक नंबर के थ्रू अपनी किस्मत बदल सकते हैं, कैसे हम चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्या-क्या नंबर्स होते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, अंकों की जादूगरी के बारे में। जी हाँ, तो आप उनका स्वागत करते हैं, जो कि आज हमारे साथ आ चुकी हैं। मिस मानसी, मैं आपका स्वागत करूँगा। कैसे हो आप? थैंक यू, राधे राधे। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे अभिषेक? बस बढ़िया, बढ़िया। सो आज हम पिटारा खोलेंगे अंकों की जादूगरी के बारे में, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। वो बोलते हैं ना कि नंबर्स तो पहले मैथ में ही चलते थे कि भई सिर्फ़ गणितों में चल रहा पर्सनल लाइफ में भी नंबर्स चल रहा है जो हमारे जीवन को चलाते हैं। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। तो वही चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे, कैसे हम इस चीज़ को करते हैं। तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, आखिरकार ये अंक ज्योतिषी है क्या? न्यूमरोलॉजी है क्या ये चीज़? अंक ज्योतिष जैसे हम सभी जानते हैं, एक होता है पारमेस्ट्री जिसमें हम हाथों को देखते हैं, हाथों की लकीरों को देखते हैं। राइट। इसके बाद में होता है एक्स्ट्रोलॉजी, इसमें हम कुंडली के माध्यम से हम लोग व्यक्ति का पूरा जीवन बताते हैं, कैसा होगा, कैसा पास्ट था। अब है न्यूमरोलॉजी, उसी में क्या होता है, अंक के अकॉर्डिंग, किसी के डेट के अकॉर्डिंग हम उसके पूरे जीवन को बताते हैं, क्या पास्ट था, क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट होने वाला है। राइट। इन तीनों में सिमिलैरिटीज हैं बट बताने के तरीके अलग-अलग है, राइट। तो पहले के उसमें क्या होता था कि लोग माथों की रेखाएँ पढ़ कर के फ्यूचर बताते थे, लाइक फेस रीडिंग होती फेस रीडिंग होता है, लोग टैरो करते हैं, राइट, बहुत विभिन्न प्रकार के हमारे पास है। ओके, बट सबके अलग अलग सबसे हमें ज्ञान मिलता है, बट सबका सार एक ही है। ओके, ठीक है। सो का जो न्यूमरोलॉजी है, ये जीवन में क्या इम्पैक्ट करता है? लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहता है? क्या महत्व रखता है? ये इसका महत्व कुछ नहीं, आप पहले मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इस मूलांक से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 सितंबर है। 21st, राइट, हाँ। 21st यानी 2+1 3। राइट, आप रूल करते हैं आप 3 से, 3 यानी कि बृहस्पति से, राइट, ठीक है? तो ऐसे ही हम सिंगल डिजिट में सारे अपने ज्योतिष में से किसी किसी का मान लीजिए जन्म तिथि है 15, तो हम उसको 6 कंसीडर करेंगे, 6 यानी कि शुक्र। ओके। तो सो मतलब यानी 1 से 9 के बीच का ही खेल है और उसी में ही पूरा इतना भी पूरा खेल है ज्योतिष का, जो न्यूमरोलॉजी का, 1 से 9 तक ही, कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, राइट। 9 नंबर्स हैं हमारे। राइट, बिल्कुल। तो इससे एक चीज़ और मुझे बताइए कि हम जो ग्रह की बात करते हैं लाइक जैसे बृहस्पति, शुक्र वगैरह, तो हम इनको कैसे कंट्रोल करते हैं? किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं? कहने का मतलब ये है। आपका कहने का तात्पर्य हम इनको कैसे, इनकी हम रेमेडीज क्या कर पाए इनको एक्टिवेट करने के लिए। राइट, हर ग्रह की एक अलग अलग रेमेडी है। ठीक है। अगर किसी जातक का शुक्र वीक है, कमजोर है, हुँ, तो शुक्र के कमजोर होने से क्या होगा, उसके पास लग्जरी नहीं होगी। शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है, हुँ, लग्जरी को, माँ लक्ष्मी को। ओके, आपने सुना होगा गुरु शुक्राचार्य जी, ये कौन थे, राक्षसों के देवता, राक्षसों के देवता थे ये, और महालक्ष्मी जी के सगे भाई थे। ओके, तो शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी को, पैसे को, वेल्थ को, ऑरे को। जितना भी आजकल के लोगों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, वीनस, राइट, शुक्र। राइट, सबको अपना शुक्र एक्टिवेट करना है, सबको शान शौकत चाहिए, लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, सबको। अगर किसी का शुक्र वीक है,
तो उसको कुछ नहीं करना है, अपने यहाँ पर शुक्र माउंट पर फ्राइडे के दिन दही लेना है, ओम शुक्राय नमः का चैंट करते हुए रब करना है, उसको 11 टाइम्स उसको करना है। इससे क्या होगा, उसका शुक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। वो जब तक खुद अपनी एक अलग से ही एक ऑरा अपना एक्टिवेट होता हुआ देखेगा। ऐसे ही अगर किसी को अपना बुद्ध स्ट्रॉन्ग करना हो, बुद्ध रिप्रेजेंट करता है मूलांक 5 को। ओके किसी के पास उसकी कमी हो, मूलांक 5 से क्या होता है, व्यक्ति के जातक के लाइफ में स्थिरता आती है, ओके बैलेंस होता है, नॉलेज इंटेलिजेंस का ये प्रतीक होता है। किसी के पास बुद्ध वीक है, जितना हो अपने पास हरा रंग पहनो, हरा रंग इस्तेमाल करो, ग्रीनरी लगाओ, छोटे छोटे होमली प्लांट्स लगाओ। ऐसे ही हर नंबर को एक्टिवेट करने का हमारे पास अलग अलग रेमेडी है। रेमेडीज होते हैं, राइट। ओके, सो ये हर ग्रह के लिए अलग अलग होता जी है ना? जी। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन और है, तो ये क्या जो अंक होते हैं, तो ये किसी की किस्मत बदल सकते हैं? लाइक अगर मान के मत नहीं बदल सकते, क्योंकि व्यक्ति का जन्म से लेके उसकी लाइफ के एंड तक उसका नंबर सेम रहने वाला है। ठीक है, ठीक है। चेंजेस जो होते हैं व्यक्ति के ग्रह चेंज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरा 6 नवंबर मेरा जन्म तिथि है, एग्जाम्पल लीजिए, तो मेरा जन्म हुआ होगा तब से लेके मेरे जीवन के आखिरी टाइम तक भी वो नंबर तो सेम रहना है। कभी अच्छा समय कभी बुरा समय आता है, जो वो हमारे ग्रहों की स्थितियों का ट्रांजिट होता है, हेर फेर होता है। ओके। कभी किसी की 7.5 ही चलती है, हुँ। कभी कोई दशा चलती है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है हम क्या रेमेडी करें, उस चीज को हम कम कर लें। जो मे बी शायद किसी का एक्सीडेंट होने वाला हो, हुँ, हमने किसी पंडित से दिखवाया, उसने बोला आप ये रेमेडी कर लो। ऐसा नहीं है कि उसके साथ वो चीज नहीं होगी, बट छोटे रूप में निकल जाएगी। ओके, सो रेमेडी से मतलब यानी वो चीज़ों को थोड़ा-सा हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल। जाप करवाते हैं, हुँ, कितनी कितनी लोग चैंटिंग करते हैं अपने लिए, तो ये उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। ओके, ठीक है। अभी इसमें से जो नंबर्स होते हैं, तो कई लोग बोलते हैं लकी नंबर्स क्या है, अनलकी नंबर्स क्या है, तो ये क्या ऐसा? हर व्यक्ति के जैसे हम लोग जो अंक शास्त्र हम लोग जो करते हैं, तो एक होता है ड्राइवर और एक होता है कंडक्टर। ठीक है। हाँ, बोलोगे व्हाट इज ड्राइवर एंड कंडक्टर, नहीं पता। आपका जो सपोज 6 नवंबर 1995 आपका जन्म तिथि है, हुँ, ठीक है पूरी, तो उसमें ड्राइवर जो आपका मूलांक होगा, मान लीजिए आपका जीवन है ना, एक आपके जीवन एक बस है, उसमें जो ड्राइव कर रहा है दैट इज योर ड्राइवर नंबर। हाँ, जीवन को चला रहा है, तो वो हो गया 6। अब कंडक्टर भाग्यांश आपका वो जो जीवन को देख रहा है कि हाँ ये स्थिरता है, बैलेंस है, इस सवारी को भी बिठालना है इसके जीवन में, इस सवारी को भी बिठालना है, तो जो उसका सम टोटल होगा वो होगा आपका कंडक्टर नंबर। ठीक है, ओके, अब आपका प्रश्न ये था कि लकी नंबर्स क्या होते हैं, है ना? राइट, तो हर व्यक्ति के जो हम लोग पूरा एक ग्रेड बनाते हैं, ग्रेड बन के आएगा, हर एक नंबर का एक अलग ही अलग लकी नंबर्स होते हैं। ओके, ठीक है, हम ये बता सकते हैं किस नंबर से किस नंबर की कंपैटिबिलिटी कितनी मैच होगी या नहीं होगी, आपको वो बता सकते हैं। आपके लिए आपका लकी नंबर भी बता सकते हैं, वो पूरा आपका ग्रेड बनाकर मुझे बताना होगा। ओके, सो ग्रेड मतलब यानी कि पूरी मेरा उस चा पूरा चौगी नॉलेज में हम लोगों की भाषा में ग्रेड मीन्स हमारी कुंडली। कुंड कुंडली ओके, राइट, बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं होता है ना कि भई ऐसा लोग कुंडली ज़्यादा वो करते हैं, कुंडली मैच कर हमारे में ग्रेड बोलते हैं, राइट, ग्रेट, ओ अंक शास्त्र। राइट, सो मतलब यानी कुंडली की वजह और अकॉर्डिंगली हम उसपे क लकी नंबर्स वगैरह हो सकते हैं। ओके, एंड लकी नंबर के साथ-साथ जैसे आपने कलर के कपड़े भी आपने बताए। कलर के कपड़े बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम पुराने टाइम से शुद्ध त्योहार है, इस दिन आपको ये पहनना है, इस दिन ये पहनना है ना? अगर कोई भी जातक, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, शुक्र से रूल कर रहा है, शुक्र यानी कि 6, 15, 24, जिनकी भी जातकों की जन्मतिथि में 6, 15, 24 आ रहा है, मैं उससे बोलूंगी भाई तुम्हें काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, अवॉइड करना है तुम्हारे लिए, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी का मूलांक 8 है, मैं बोलूँगी भाई तुम जाओ, तुम्हें काले कपड़े ही पहनने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना? तो ऐसे नंबर्स, सब नंबरों की एक अलग ही एक दुनिया है, अलग ही सबका एक गेम चल रहा है। राइट, बिल्कुल। तो इसी के एग्जांपल में अगर जैसे मैं अपने उस पे लूँ कि लाइक जैसे कि आपने बताया कि 2 प्लस 1 की का मतलब बृहस्पति का रहता है। पहली चीज़ तो आप वेरी इमोशनल, यू आर वेरी इमोशनल, ओ बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो, ओके। ऐसा होगा ना? हाँ, हाँ। और अपनी मदर से भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हाँ, वो तो है, बिल्कुल होता है है। ना? राइट,
सो ये चीज़ मतलब कहीं न कहीं वो होता है। तो इसमें आप मुझे एक चीज़ और बताइए, अभी जैसे कि काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, जैसे लकी नंबर्स पे करते हैं ना, कि हमने कोई फ़ोन नंबर है लकी नंबर से निकाल लिया या गाड़ी की नंबर प्लेट्स लकी नंबर। तो क्या वो चीज़ इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं जैसे कि आपने बताया कि बात करती है। मैं इवन बताऊँ, अगर हम लोग फ़ोन नंबर की बात करें, हुँ, तो लोगों को अवॉइड करना चाहिए उनके फ़ोन नंबर में नंबर 8 का होना। नंबर 8 है तो ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा बार हो तो उस व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो वो बंदा स्ट्रगल ही करता रहेगा अपने जीवन भर। ओके, चलो मेरे मोबाइल फ़ोन में एक ही हाँ, सरेंड ही करना है उसको। ओके। और इसके अलावा जो आपने बताया कि जो वो लकी नंबर्स हैं, वो तो कुंडली के अकॉर्डिंग ही निकले, यार, सबके अलग-अलग। और होते हर नंबर की एक अलग दुनिया है, अलग परिभाषा है, ओके, अलग खेल है वो एक। वो अलग ही खेल है। ओके, और इसमें जैसा कि एक चीज़ और मुझे बताइए, इस पे जैसे करियर के उस पे इम्पैक्ट डालता है लाइफ, मतलब यानी कि इम्पैक्ट करता है, तो हमें क्या ये जो नंबर्स आपने बताए हैं कि जैसे बृहस्पति है या शुक्र के अकॉर्डिंगली है, तो इसी के अकॉर्डिंगली करियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर करियर को अगर जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है? अभी मेरा 2+1 जो भी है बृहस्पति है, ठीक है? अभी मैं मतलब है अब मेरे को, अभी किसी ने बोला कि नहीं आपका करियर वैसा रहेगा, तो क्या उस पे हम ये रेमेडीज़ कर सकते हैं या फिर वो डेफिनेटली, डेफिनेटली। कैसे? इवन देखो, अगर हमें हमारी जन्म तिथि बिल्कुल सही पता हो, तो हम उसके हिसाब से रेमेडी करेंगे। आजकल फाइनेंशियल इश्यूज़ लोगों के सबसे ज़्यादा मुद्दे बने हुए हैं। हाँ, पैसों से रिलेटेड हुआ, करियर से रिलेटेड हुआ, या फिर रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो रहे हैं, लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, तो हमारे पास सब चीज़ों के लिए रेमेडीज़ है। कैसे हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, मैडम मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही कन्फर्म नहीं पता है। हाँ, राइट। बहुत लोग होते हैं। होते हैं। तो हम उनकी समस्या पहले जानते हैं कि क्या आपकी समस्या है। उसके अकॉर्डिंग हम उनको रेमेडी बताते हैं। मान लीजिए कोई आ गया, अरे मैं तो इतने टाइम से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, है ना? इतने टाइम से मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं तो ये तैयारी कर रहा था सरकारी, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा। तो हम बोलते हैं, भाई तुम्हें अगर जन्मतिथि नहीं पता, कोई बात नहीं है। कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। आप जाओ बुधवार के दिन, 4 लड्डू लो, ठीक है? गणेश जी के पास जाओ, 4 लड्डू लो, उनके गणेश जी के शोल्डर पे आपको एक पीले रंग का कपड़ा चढ़ाना है। ठीक है। 4 लड्डू प्लस एक घी का दिया, ठीक है? और वहाँ पर चैंटिंग करनी है, ओम गण गणपतये नमः 11 टाइम्स। आप ऐसा 21 बार कर लो, 21 टाइम्स एवरी वेडनेसडे। ठीक है। आप देखना, आपका दिमाग में स्थिरता आएगी, मन ज़्यादा लगेगा और आपके दरवाज़े खुल जाएँगे। कहीं न कहीं आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा अपने करियर के लिए। ठीक है। तो हर चीज़ के लिए हमारे पास रेमेडी है। किसी बच्चे का डिस्ट्रैक्शन बहुत है जीवन में, पढ़ाई कर रहा है तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है पढ़ते-पढ़ते। तो हम बोलेंगे बेटा अपने रूम में ना तुम ग्रीन कलर यूज़ करो, सीनरी लगाओ, है ना? अगर किसी का राहु वीक है तो हम उसको बोलते हैं अपने पास ना हरे रंग का रुमाल रखना शुरू करो। ओके। हरे रंग का रुमाल रखो, प्रॉस्पेरिटी आना शुरू होगी, पैसा आएगा, अट्रैक्ट करोगे आप, ठीक है? राइट। और कोई अगर लड़की वीनस से रूल होती है, उससे बोलेंगे मैडम अगर आप लड़का देखने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, इवन ये मेल्स के लिए भी है, तो आप परफ्यूम नहीं लगाना है, हमें इत्र लगाना है। शुक्र माउंट पे आप अपने इत्र रब करके जाओ। अब देखना कैसे आपका ऑरा एक बहुत ही अच्छा आपका एनहांस होगा। राइट, तो मतलब यानी कि अगर हम कहीं इस चीज की हमारी एक दुनिया, एक अलग वर्ल्ड है एक ये। राइट, हर चीज के लिए हमारे पास रेमेडी है। अगर इवन कुछ लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, बहुत टाइम से परेशान है, बहुत टाइम से, हर व्यक्ति के अलग-अलग काम होते हैं, किसी का कुछ नहीं बन रहा, किसी का कुछ नहीं बन रहा, या फिर मेजरली लोगों की शादी नहीं हो रही है आज के टाइम में, बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी एक, बिल्कुल, बिल्कुल। शादी में डिले होना। कुछ नहीं करना, आप शनिवार के दिन जाओ, काजल होती है, हाँ, काजल आप लेके जाओ, पीपल के पेड़ के बगल में मिट्टी जो रहती है, गड्ढा खोदो, वहाँ पर आप ओम रहा रहावे नमः का चैंट करते हुए 11 टाइम्स वहाँ पर आप गाड़ दो, और फिर सीधे अपने आप घर पे आओ, घर पे ही आकर आपको अपने रुकना है, ठीक है? ठीक है। आपने ऐसा कर लिया 11 टाइम्स, वैसे भी आपको 5-6 बार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप 11 टाइम्स कर लोगे, आपके काम बनना शुरू हो जाएँगे। ये राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आज के समय में सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को कौन से ग्रह परेशान करते हैं? सही राम राहु या मंगल, राइट, बिल्कुल। है ना? राइट, लोग इसी से दुखी रहते, कोई यहाँ पर जॉब कर रहा है, बेसिक सी रेमेडी अगर हम करेंगे ना, बहुत ज़्यादा हम रिलैक्स
अपने आप को कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। राइट, बिल्कुल। और एक चीज़ और मुझे बताइए इसी में, जैसा कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपने बता दी, बहुत सारे आपने रेमेडीज़ भी बता दिए काफ़ी लोगों को। और ये तो ग्रह के अकॉर्डिंगली अगर मान के चलो जैसे अभी करियर एक कॉमन सा हमको एक रेमेडी क्या हो सकती है? कॉमन सी रेमेडी कि मतलब अगर थोड़ा-सा नॉर्मली देखो अभी जैसे आपने मुझे बताया शादी नहीं हो रही है, राइट? अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि सबकी लाइफ की ना अलग-अलग प्रॉब्लम्स है, राइट? बट उनमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉमन्स में राइट? कॉमन्स में लाइक फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल जॉब से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हो प्रमोशंस नहीं। राइट, बिल्कुल। तो इनमें ऐसी क्या मतलब कॉमन सी रेमेडीज़ क्या हो सकती है जो हमारे दर्शक यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर उनको करना है तो? काइंड ऑफ कि मतलब यानी कि अगर कॉमन सी रेमेडीज़ जो हम यूजुअली कर सकते हैं। अभी जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि मेडिटेशंस करो, राइट? एक ध्यान करे चीज़ आज के समय में अगर मैं एक रेमेडी बताऊँ, जो एक उपाय बताऊँ, सबको करना है। हुँ, वैसे भी सब चीज़ों के लिए अलग-अलग हमारे पास रेमेडी है। 2025 क्या है ये? अगर आप टोटल करोगे 9 आएगा। 9 यानी कि मंगल। राइट, मंगल का साल है। इस साल क्या होने वाला है? आपको युद्ध देखने को मिलेंगे, लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। अपने आस-पास के आपको, हाँ, अरे मैं उसको जानता था, अरे उसके साथ ये मिसहैपनिंग होगी, सुनने को आएगा। मंगल क्या है? तेज़ है, एक आग का गोला है। राइट, ठीक है? बहुत उथल-पुथल इस साल मचने वाली है, तो स्टार्टिंग हो गई है। राइट, पहलगाँव में क्या हुआ? मंगलवार के दिन हुआ वो भी। राइट, बिल्कुल। मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि कब हुआ? मंगलवार के दिन। तो लोगों की लाइफ में ना डिस्टर्बेंस आया है। 2 मतलब 2 कंट्रीज़ आपस में लड़ने को तो रेडी हैं। राइट, तो बिल्कुल वो चीज़ चीज़ों भी में कुछ ना कुछ चेंजेस कराएगा। तो सबसे पहले अगर हमें इस साल अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, सारे का, कुछ नहीं करना है, जाओ हनुमान जी को जाके हमें पकड़ना है। बिल्कुल, ओके। सोशल भाई बोलते हैं ना, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें उनके पास जाके सीधे हनुमान जी के चरणों में जाना है। अगर किसी भी व्यक्ति के बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गई हो, तो कहीं से किसी भी चीज़ का निवारण नहीं समझ में आ रहा हो, आपको प्रतिदिन बजरंग बाण का जाप करना है। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर मुद्दा बनाएँगे, नहीं बजरंग बाण का हम ऐसे जाप नहीं कर सकते हैं, उसमें हम हनुमान जी को राम जी की कसम दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं। अगर हम अच्छे भाव से कर रहे हैं तो हनुमान जी बजरंग बाण से ही सुनते हैं। राइट, बिल्कुल, कहीं न कहीं उनकी है। कुछ लोग बोलते हैं फीमेल्स को नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हम एज़ अ भाई, एज़ अ फादर उनको हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल, 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 ये चीज़ होती है, ये सामाजिक में ये चीज़ देखी गई है कि भई ज़रूरी फीमेल्स को नहीं है, बिल्कुल, आप हनुमान जी के मंदिर नहीं, आप इतने पास से उनके दर्शन क्यों नहीं कर सकते? हम एज़ अ भाई, एज़ अ फादर हम उनको पूज रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? तो जितना हो डेली सब लोग हनुमान जी की चैंटिंग करना शुरू करो, राम की चैंटिंग करना शुरू करो, कि जितना हम सिया राम करेंगे उतना ही हनुमान जी हमें फल देंगे, राइट, ठीक है? तो वो करना। और देखो, सब ग्रहों की अलग-अलग रेमेडीज़ है। ओके। वो तो अगर लोगों के मेरे पास डीएम आएँगे तो मैं उनको बता दूँगी, बट इस साल हनुमान जी को बस लोगों को पकड़ के रखना है। सो आने वाले मतलब इनकी जो 2025 का साल है, आपने ये भी बता दिया कि मतलब यानी ये मंगल का वो है, तो इस तरीके का साल है। राइट, ऐसा नहीं है, लोगों के अच्छे काम होंगे। जैसे मंगल किसको फ़ेवर करेगा? 3, 6, 9 वालों को मंगल बहुत फ़ेवर करने वाला है। 1 वालों को भी फ़ेवर करेगा। आपके भी बल्ले-बल्ले होगी, ठीक है? जून के बाद में आप भी अपना अच्छा होता हुआ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? ओके, क्योंकि मंगल का क्या है, 3, 6, 9 एक ही ग्रेड वाले ये लोग हैं, एक ही श्रेणी वाले हैं, ठीक है? 3, 3, 3 समझ गए ना? तो सब तो फ़ेवर करेगा। मंगल के क्या है, 9 के क्या है, तीनों से परम मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्तों को सहयोग करेगा। बट इस साल 3 से 9 वालों को थोड़ा-सा क्या है, एक्टिव होके काम करना। अगर वो लेज़ी हो गए, तो फिर मंगल भी उनका सपोर्ट नहीं। मंगल कहता है, उठो भाई तुम आगे बढ़ो। राइट, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ तो है क्योंकि देखो कुछ ना कुछ करने के लिए तो हमको ये स्टेप लेने पड़ेंगे। बाकी तो देखो सपोर्ट करने के लिए वो होता है ना कि सपोर्ट एक ज़रूरत होती है। तो सपोर्ट्स तो वो करेंगे ही करेंगे बट उसके लिए तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? आप लेज़ी होना तो मतलब यानी आप वही वाला वाक्य है ना, क्या बोलते हैं? हमको भूख लगी है बट खाने के लिए हम हाथ नहीं बढ़ाएँगे तो कहाँ से खाना मिलेगा, राइट? सो ये चीज़ है, ओके। सो मानसी मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे जी। अ जो कि पर्सनली है मतलब थोड़ा-सा हाँ। जैसे कि काफ़ी लोगों की मैरिज के रिगार्डिंग ही है। अगर किसी की उसमें शादी डिले हो रही है, लाइक मतलब रिश्ता देखने जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, अगर शादी में डिले हो रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है? किस वजह से और इसके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं? ठीक है। अगर किसी भी लड़की या लड़के की शादी में डिले हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही, तो स्वाभाविक सी बात है, उसका बृहस्पति उसका सपोर्ट नहीं कर रहा।
ओके, ठीक है। ठीक है। तो उनको क्या करना है, नहाते टाइम पे पानी की बाल्टी में जिससे भी वो लोग नहा रहे हो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के उनको नहाना है। प्रतिदिन आप करो ऐसा, 45 दिन तक करो। ठीक है, आपको कुछ अच्छा सा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको उसके बाद में क्या करना है, एक 108 आपको हल्दी की गांठें लेनी है। ठीक है, ठीक है। उसको आपने एक धागे में आपने सबको पुरोया, माला बनाई, आपने गणेश जी को आपने ओम गण गणपत्याय नमः को आपको चढ़ा दिया आपने। साथ आप बुधवार कर लो, आप देखना कहीं न कहीं से आपके पास रिश्ते आने शुरू हो जाएँगे, बात चलने लगेगी, ठीक है? श्रद्धा से आप करो, काम बनना शुरू हो जाएँगे। और मैं अपने सभी दर्शकों को बोलती हूँ, आप जिनकी भी शादी में डिले हो रही हो, नहीं हो पा रही, घबराओ मत। डेली नहाते टाइम आपको एक चुटकी हल्दी डाल के आपको नहाना है। उससे आपका क्या होगा, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा, ओके, ठीक है? और अगर पॉसिबल हो, तो अपने यहाँ पर आप एक हल्दी का टीका लगाएँ, तिलक लगाएँ। ओके, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे आप बताइए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने राहु केतु के बारे में भी ज़िक्र किया था। तो एक्चुअल में ये राहु केतु मतलब क्या है और किस तरह से हमारे जीवन में ये, क्योंकि देखो कहीं न कहीं इनका ये रहा रहा है कि ये राहु केतु बहुत ही वैसे वाले ग्रह हैं, थोड़ा-सा इनको शांत करना पड़ता है। डेफ़िनेटली अभिषेक, मैं बताती हूँ। बोल सकते हैं कलयुग में किनकी चल रही है भाई, राहु केतु की चल रही है। राइट, बिल्कुल। आप किसी के पास में जाओ, हाँ मेरा राहु ये परेशान कर रहा है, राहु केतु ये परेशान कर रहा है। कि राहु का काम क्या होता है ना, लोगों को पहले बिल्कुल ऊंचाई दिखाएगा। ओके, लोगों को लगेगा अरे वाह ये मेरा काम होने वाला है, ठीक है। ऊपर तक ले जाते 99% तक ले जाएगा, फिर 1% उसको नीचे पटकता है। अच्छा। ऊपर से लेके उसको जमीन दिखाता है, मतलब पहले वो ऊँचाइयों पे लेके जाएगा, देन वहाँ से धक्का दे देगा। कर दे देगा, क्योंकि वो एक छल है। एक रह क्या होता है, एक वहम है, लोगों को एक ना एक ऑरा दिखाते हैं, झूठ वाला ऑरा। अरे वाह मैं यहाँ तक चला गया, फिर बिल्कुल नीचे लेकर आ जाएंगे। देखो राहु केतु है क्या, हुँ, केतु है, उसके पास धड़ है, सर नहीं है, राइट, ठीक है। राहु है, उसके पास सर है, धड़ नहीं है। केतु क्या है, मूलांक 7, जो भी व्यक्ति 7 से रूल होते हैं, ठीक ओके, है। ओके, 7, 16, 25 जिनकी भी जन्म तिथि है, रूल हो रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या होंगे, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। आप देखोगे वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। कुछ लोग होते हैं ना, बोलता रहे यार यू आर डूइंग गधा मजदूरी, आप भाग ही रहे हो, बट मेहनती होते हैं। केतु वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। बट एक चीज और है, इनको जो मैं इनको नेगेटिव एक चीज में, ये लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं अपने काम से। मेहनती है बट इनका फोकस नहीं होता, क्यों? केतु के पास आंखें नहीं है, तो ये लोग इधर उधर, इनका फोकस सही नहीं हो पाता। बट मूलांक 7 वालों का मैं फिर बोलूंगी, मैं लास्ट मैंने अपनी पहले भी क्लिप में बोला है कि इनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं, अगर इन्हें किसी के बारे में बोल दिया वो चीज सच हो जाएगी। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। ओके, ये लोग बहुत अच्छे से लोगों को समझ लेते हैं। अगर आप उनके सामने झूठ बोल रहे हो, उनने अपना दिमाग आपके ऊपर लगा लिया, वो समझ जाएंगे एक सेकंड में कि हाँ आप झूठ बोल रहे हो। राइट, बिल्कुल, क्या ना राहु की बात करूँ, राहु किसी को देने पे आ गया तो आपको नीचे से बिल्कुल ऊपर तक ले जाएगा। लेने पे आ गया ऊपर से बिल्कुल नीचे पटकेगा। राइट, मोस्टली आप देखोगे जिन भी लोगों का राहु कमज़ोर है, उन लोगों के पैरों में तकलीफ रहती है। कमर के निचले हिस्से वाले भाग में उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, जिनका राहु कमज़ोर है। क्यों? उसके पास सर है, धड़ तो है नहीं। रा तो वो इतने हिस्से पे लोगों के तकलीफ देना शुरू करता है। और केतु वालों को आप देखोगे तो फिर इनको माइग्रेन की दिक्कत, सर दर्द हो रहा है, ये हमारे राहु केतु हैं। और अगर ये लोग सपोर्ट पे आ गए तो आपको बहुत देते हैं। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि वही है कि ग्रह सबके वो होते हैं, बट ये कुछ ऐसे ग्रह हैं कि अगर अच्छा मतलब आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा तो करेंगे। आपको बिल्कुल बना देंगे, अगर नेगेटिव है तो आपको रुला देंगे। राइट, बिल्कुल, ओके। मानसी, मेरा एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, जैसे हाँ। हम अंकों की उस पे बात कर रहे हैं। सो ये मास्टर नंबर क्या होता है? एक्चुअली मैंने रिसर्च किया था, सो ये मास्टर नंबर्स क्या होते देखो मास्टर नंबर होता है, कुआं नंबर निकल के आता है, हैं? ठीक है। दिस इज योर मास्टर नंबर। उसमें क्या होता है, एक तो हमारा मूलांक होता है, एक होता है भाग्यांश, ठीक है। हाँ, मूलांक जो आपका डेट है, हाँ, और एक भाग्यांश कंडक्टर जो हम सबका सम टोटल करते हैं, वो आपका कंडक्टर निकल के आता है। अच्छा, मास्टर नंबर को ही हम कुआं नंबर बोलते हैं। तो वो
मेल्स का अलग हम निकालते हैं, फीमेल्स का अलग। उसी के अलग-अलग हाँ, उसी ये कुंडली के कुंडली के थ्रू ही। तो सपोज़ किसी का कुछ हो तो एक एक नंबर और ऐड ऑन हो जाता है। किसी के पास मान लीजिए 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो मैं अगर मास्टर नंबर में आ रहा हूँ तो मैं वहाँ से मिल जाता है। और मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आज के समय में लोगों को सबसे ज़्यादा डिज़ायर किस नंबर की आप बताइए? सबसे ज़्यादा डिज़ायर वैसे तो मतलब पर्टिकुलर नंबर हाँ, आप बताइए लोगों को कौन-सा ऐसा नंबर चाहिए होगा? देखो इस चीज़ के रिगार्डिंग ना मैंने बहुत जगह देखा है ना 786 वाला बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, 786 अगर कहीं या तो नंबर प्लेट में ले लेंगे या फिर सम पे हो गया जैसे 111 या 444 या 333 काइंड ऑफ दिस कि मतलब सीक्वेंस में नंबर चल रहे हैं, तो इस तरह से लोग और मैं बताऊँ? हाँ, आज के समय में लोगों को अगर चाहिए तो वो चाहिए मूलांक 6। 6 6 नंबर मतलब 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? लक्ष्मी को, पैसे को। तो मतलब सबको पैसा चाहिए, तुमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, सबको पैसा चाहिए। होता है ना अगर आपके पास 6 सपोर्ट में नहीं है, सर क्या है? लग्ज़री जो आप घर लेते हो, हर चीज़ कर रहे हो। राइट, मैं बोल रही हूँ आपके चार्ट में भी कहीं न कहीं 6 सपोर्ट कर रहा होगा। अभी आप ये सब कर रहे हो। राइट, कहीं न कहीं 6 सीधा-सीधा आपकी लग्ज़री को आपको दिखाता है। शुक्र को, पैसे को, नेम को, फ़ेम को। राइट। आप देख लो आलिया भट्ट 6, हाँ, इस अनिल कपूर 6, ये लोग हमेशा फॉरएवर यंग दिखते हैं। रणवीर सिंह 6, माधुरी दीक्षित 6। राइट। तो ये भी कहीं न कहीं ये जो फ़ेमस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो ये भी कहीं न कहीं अंक कहीं न कहीं इनके पास शुक्र होता है, कहीं न कहीं इनके पास शुक्र होता है। राइट और ये मतलब ये शिल्पा शेट्टी, उसका मूलांक 6 नहीं है तो उसका जून में उनका बॉर्न हुआ है, तो वो जून से वो 6 ले रही है। राइट। कहने भी सबको 6 चाहिए। कहने को भाई सही है, केक काटने से पहले डेट ऑफ बर्थ ज़रूर गिन लेना ट्रू। कि भाई मैं सही टाइम पे पैदा हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, नहीं तो 2-3 दिन और रुक जाना। राइट, ओके। सो मानसी जी आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी आपने नंबर्स के बारे में आपने बताए काफ़ी सारी चीज़ें जी। और ये कहीं न कहीं जैसा कि आपने बताया बॉलीवुड्स के रिगार्डिंग तो ये भी कहीं न कहीं मैटर ये लोग भी ये सब क्योंकि आप देख रहे हो ना कंगना को अगर आपने देखा होगा पॉडकास्ट में, हमेशा वो एक चांदी का ग्लास अपने साथ में लेकर चलती है, उसी में पानी पीती है। क्यों? उसको पता है भाई उसका चंद्रमा उसका वीक है। अच्छा, तो जिन भी जातकों का चंद्रमा वीक हो उनको चांदी के बर्तन में ही पानी पीना चाहिए। नहीं पी पा रहे हो गले में चांदी की चेन पहन लो। ओके, राइट, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये लोग या फिर समटाइम्स ये लोग इतना बोल जाते हैं सामने वाले को बुरा लग जाता है। कंगना का आपने देखे ही होंगे इंटरव्यूज़। हाँ। भाई चांदी का बर्तन चांदी पकड़ो आप, जिसका अभी चंद्रमा वीक है, चांदी इस्तेमाल करो। राइट ओके सो मानसी एक चीज़ और मुझे बताइए जैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, अब मुझे भी कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी है, अब भी थोड़ा-सा अपने में सो जैसा कि अभी आपने मेरे को बताया कि लाइक 2 + 1 3 का रहता है। सो अभी मुझे क्या चीज़ें धारण करनी चाहिए, मुझे उसमें क्या करना है सो दैट और हाँ, इम्प्रूवमेंट मैं एक बार चार्ट निकालती हूँ। ओके हाँ, सो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा बताइए क्या चार्ट्स बन निकल सकता है? आप मेरे को एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक बताइए। है, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मैं पूरी बताता हूँ, हाँ जी। 21st सितंबर 1997 पहली बात तो आप बृहस्पति से रूल होते हो, आपका ड्राइवर नंबर है 3, ठीक है? ठीक है, आपका कंडक्टर नंबर है 2, 2 यानी कि मून, मून यानी कि चंद्रमा, ओके, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है पहली चीज़ तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, हुँ, ठीक है? ठीक है, आप कभी-कभी बहुत लोगों के बीच में होते हुए भी आप खुद को अकेला महसूस करते हो, राइट, होता है, बिल्कुल, ठीक है? ठीक है, आप कभी-कभी आप खुद को अकेला फ़ील करते हो कि अरे! मैं अकेला हूँ। इतने लोग आपके आस-पास होते हुए भी ना अकेला करो तीसरी चीज़ आपके पास भी नंबर 7 है, K2 है, तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, राइट, ठीक है? बहुत मेहनती हो, आपको वैसा कुछ नहीं कि आपको सिल्वर स्पून वालों कुछ मिला, आपने जो भी किया आप अपनी दम पे कर रहे हो, ठीक है? राइट, और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ जून से आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने वाला है, मंगल आपका बहुत ही अच्छे स्थान पे मंगल आपको इस साल सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छी तरह से। हुँ, बस आपको लेज़ी नहीं होना, समटाइम्स आप लेज़ी हो जाते हो। र बहुत सारे काम होते हैं ना आप उसको आगे के लिए आप टालते हो ये आपका स्वभाव में है आपकी ये चीज राइट, तो आपको इस साल लेजी नहीं होना जितना आप लेजी हो जाओगे उतना ही आप पीछे चले जाओगे आपको इस साल आपको लेजी होना ही नहीं है और दूसरी चीज एक चीज और है हुँ, आप थोड़े से आप मांगलिक भी हैं आप आंशिक मांगलिक हैं तो उसके लिए तो चलो कुछ नहीं रेमेडीज हो जाती हैं और आपका सूर्य अच्छा है आपको सूर्य को आपको डेली जल देना शुरू करना है ठीक है ओके,
जल दोगे उतना ही आपका एक्टिवेट होगा, उतना ही आपका एक ऑरा क्रिएट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? और अभिषेक, इस साल जून से आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। ऐसा समय आएगा, आप कुछ अपना नया स्टार्ट करोगे, उसमें आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ऐसा नहीं है कुछ, अब अगर आप कुछ स्टार्ट करने का भी आप सोच रहे होगे तो आप उसमें निराश नहीं होने वाले हो। राइट। क्योंकि अभी कई सारी ने बहुत मेहनत की है 2.5-3 साल में, सोचते रहो कुछ काम बने, नहीं बने आपके, आपको कुछ नहीं करना है, गले में आपको चांदी की चेन पहन के रखना है। ओके। उससे आपका चंद्रमा ठीक होगा, ठीक है। ठीक है? चांदी की चेन पहननी ही पहननी है आपको गले में। ओके, ठीक है। सो बिल्कुल कहीं न कहीं इन्होंने जो मुझे बताया है 100 में 99% करेक्ट है, ठीक है। 1% मुझे वैसा लगा कि ब मैं शॉक्ड हो गया कि आंशिक जो आपने मांगलिक वाला बताया, राइट? तो इसमें मैं रेमेडीज़ बिल्कुल करूँगा और जैसा कि गाइस आपको भी इस चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया, हमने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली है इससे। बाकी और हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे डिटेल्स में क्योंकि कहीं न कहीं ये एक अलग ही दुनिया है। अलग र वर्ल्ड है, अलग अलग वर्ल्ड। वर्ल्ड। राइट, मैं वही बोला, अगली बार हम लोग कुछ एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, राइट, लेगो से। बिल्कुल, लोगों की समस्या आएँगी, उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए एक हम लोग नई कुछ वीडियोज़ बनाएँगे लोगों के लिए। राइट। तो अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, राधे-राधे। राधे, राधे। यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।